ये क्या हाल बना रखा है वसु? हाँ, ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ दिन लंदन क्या गई, तुम तो बिल्कुल बदल गई। ना तो क्लब में दिखाई देती हो ना पार्टीज में। तुम्हें अपने इस डिप्रेशन से बाहर निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? क्या फायदा होगा? पीयूष तो चला गया, मैं उसके बिना जीना नहीं चाहती हूँ। पीयूष के जाने का गम हम सबको है, जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और मुझे यकीन है पीयूष जहाँ कहीं भी होगा, तुम्हें इस हालत में देखकर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वसु, you are a strong woman. I'm not a strong woman. Yes, you are a strong woman. No, I'm not a strong woman. I don't want to be strong. कहीं जा रही हो? क्यों, दिखाई नहीं दे रहा क्या? जा ही रही हूं ना, आ तो नहीं रही। हाय। लेकिन जा कहाँ रही हो? आज हमारा बास्केटबॉल का मैच है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। आज उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इन कपड़ों में? देखो कहीं उल्टा ना हो जाए। सबक सिखाने के बजाय सबक सीख के मत आ जाना। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं बास्केटबॉल खेलने जा रही हूँ, तुम भी ना बस। देखो मैं एकदम सही कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसे कपड़ों में बाहर घूमने जाओगी ना तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। कल को तुम्हारी शादी होने वाली है, कल को तुम किसी की बहू बनोगी। You're so old fashioned, एकदम आउटडेटेड। शायद, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या खराबी है इस ड्रेस में? कुछ नहीं, सिर्फ राइट साइड से थोड़ा फटा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? आई एम सो ओल्ड फैशन ना, एंड यू सो बोल्ड ना। अभी शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? हाँ? बाय द वे, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि स्टार परिवार अवार्ड्स होने वाले हैं और वो लोग बेस्ट बहू और बेस्ट कपल चूज करने वाले हैं। हाँ, शायद उन्हें देख के तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। देखना मत भूलना, 19 जून 8:30 बजे ओनली ऑन स्टार प्लस। मैं जरूर देखूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि फॉर बेस्ट बेटा एंड फॉर द अदर बॉयज। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई स्टार प्लस के शो में होता तो तुम मुझे चूज करती, है ना? ओह नो, नो चांस। मेरी चॉइस इतनी खराब नहीं है। हाँ, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी भी नहीं है। हाँ? यू हेलो। हेलो पापा। हेलो बेटा, आप कैसे हो? ठीक हूँ पापा। पापा आई एम वेरी सॉरी, हमने आते ही आपको फ़ोन नहीं किया। इट्स ओके। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बेटी और मेरा पोता कैसा है? बहुत अच्छे हैं पापा। इनफैक्ट आपका पोता तो आपको बहुत मिस कर रहा है। पापा, मम्मा कैसी हैं? ठीक है बेटा, डोंट यू वरी, मैं उन्हें समझा दूंगा। अच्छा वरुण, एक बात बताओ, तुम मिस्टर देशपांडे से मिले या नहीं? हाँ पापा, कल ही मीटिंग हुई थी। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल, आई मस्ट से। काम बहुत जल्दी हो जाएगा। गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम सिर्फ काम कर रहे हो या घूम भी रहे हो साथ साथ? हाँ पापा, घूम भी रहे हैं। ओके बेटा, यूं ही फ़ोन करते रहना। और सुनो, तुमने प्रोफेसर साहब के घर फ़ोन किया या नहीं कि तुम पहुंच गए हो वहाँ? हाँ पापा, महक ने फ़ोन कर दिया था। पापा एक बात याद आई, कन्नन कुछ काम करना चाहती है, तो हमारे ऑफिस में या कहीं और कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डोंट यू वरी, तुम उसकी फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, मैं देखता हूँ। ठीक है पापा। पापा आई विल कॉल यू लेटर। बाय बाय। टेक केयर। अरे कन्नन, तुम दूध लाई हो? कशिश कहाँ है? दी सो रही हैं। कुछ कहना चाहती हो? बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ बाबू। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मेरा हाथ बटाना चाहती है, काम करना चाहती हो। तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ सोचा है क्या करोगी? बाबू, मैंने इसके बारे में जीजू से बात भी की है। गुड, वो तुम्हें एकदम सही सलाह देगा। क्या कहा वरुण ने? जीजू कह रहे थे कि मैं आरएनजी ज्वाइन कर लूं। महक के जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। हाँ दी, महक के साथ साथ छोटू रोशन भी चला गया। जब वो यहाँ था तो उसे संभालने में वक्त कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब वक्त कटता ही नहीं है। दी, हम महक को फोन करें? मैं भी यही सोच रही थी, फोन ट्राई करो। दी बिजी है, रहने दो, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, ठीक है? कशिश, पापा, खुश रहो बेटा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो। नमस्ते अंकल। अरे कनन, अच्छा हो गया तुम घर पर ही मिल गई। आज मैं खास तुमसे ही मिलने आया हूँ। वरुण बता रहा था कि इसे काम करना है। तुम काम करना चाहती हो? जी अंकल, करना तो चाहती हूँ मगर ड्रीम्स आर मेंट टू बी अचीव्ड। देखो, वर्मा एंड सन्स में वैकेंसीज हैं और मैंने तुम्हारी इंटरव्यू वहाँ फिक्स करवा दी है। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। जाओगी ना? जी अंकल, थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट। अच्छा कशिश, बेटा मैं चलता हूँ। पापा बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटा चाय नेक्स्ट टाइम, आज ज़रूरी काम है। फिर मिलूंगा आके। बाय, ऑल द बेस्ट। बाय पापा। कितना कुछ करेंगे आप हमारे लिए पापा। मैडम आपके लिए। ये गुलदस्ता किस लिए? आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। ये फूल तुम्हारे बगैर मुरझा रहे हैं, इसलिए इनको तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वैसे मेरा भी हाल कुछ ठीक नहीं है, कहो तो मैं भी आ जाऊँ। वैसे इन फूलों की खुशबू ज़रूर लेना। इसमें मैंने अपनी पसंद का परफ्यूम स्प्रे किया है। जैसे तुम्हारी खुशबू मेरे अंदर समाई है, वैसे ही मेरी खुशबू भी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना महक। महक, तुम्हें डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। वो यही चाहता है कि तुम परेशान हो ना, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। इस चिट्ठी का जवाब अब मैं उसे दूंगा। इज इट मिसेस कशिश रहेजा? जी, आप कौन? मैडम, मैं आपके मोबाइल के कस्टमर सर्विस से बात कर रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपके और आपके पति मिस्टर पीयूष रहेजा के पिछले 2 महीने के बिल्स पेंडिंग हैं। आप हमारे पुराने क्लाइंट से, इसीलिए अभी तक आपके फ़ोन की लाइन डिस्कनेक्ट नहीं की गई। लेकिन आप जल्द से जल्द अपने बिल्स भर दीजिए, वरना हमें मजबूरन आपके फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जी, आपका पेमेंट हो जाएगा। क्या आप मुझे बिल्स की डुप्लीकेट कॉपीज दे सकते हैं? या श्योर, आई हैव योर एड्रेस। जी नहीं, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। प्लीज़ नोट डाउन माय न्यू एड्रेस। ऑल राइट, या। हाँ ठीक है, मैं मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी, may I come in? यस प्लीज। Hi, I'm Akshat Shergill. शेरगिल। ओह, हाय, आई एम सुजल।
हैव अ सीट। थैंक्स। Archie, come in my cabin. He's here. मिस्टर शेरगिल, हमें एक अच्छे लॉयर की तलाश है। दरअसल पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लॉयर। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज? या श्योर। थैंक्स। आप कुछ बोल रहे थे? तो मैं कह रहा था मिस्टर शेरगिल कि हमें एक अच्छे लॉयर की तलाश है जो हमारी प्रॉब्लम को समझ सके, लेकिन आर्ची, मिस्टर अक्षत शेरगिल। हाय। आप ही ने शायद मुझे फोन किया था। आप इस कंपनी की ओनर हैं? नहीं मिस्टर शेरगिल, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन कुछ भी कमिट करने से पहले मैं कंपनी की सारी केसेस के डिटेल्स एक बार देखना चाहूंगा। इज देयर अ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मिस्टर शेरगिल, बस एक बात है, हमारी कंपनी के केसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसके लिए हमें बहुत अच्छे लॉयर की जरूरत है। I'm sure you're a good lawyer. I hope you understand. समझ गया। मुझे देखकर आपको ये लग रहा है कि मैं काबिल वकील नहीं हूं। शायद अगर मैं 3-piece सूट पहनकर आता, हाथ में लैपटॉप होता, थोड़ा सीरियस होता और मेरे चेहरे पर सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स होती तो शायद आपको लगता कि मैं एक बहुत केपेबल लॉयर हूं। एनीवेज, मैं तो ऐसा ही हूं। नाइस मीटिंग यू गाइस। So, thanks for the apple. एक मिनट मिस्टर शेरगिल, कैन आई हैव योर रिज्यूमे? Sure. ये आप अपने पास रख सकते हैं। मेरे पास और भी कॉपीज हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, तब तक आप एक और सेब खा सकते हैं। इंटरेस्टिंग, काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व कर रखे हैं आपने। लेकिन इंडियन लॉ के साथ कंफर्टेबल रह पाएंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक पायरेसी इज अ बिग प्रॉब्लम हियर। काफी टाइम से हम लोग उसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निपट सकते हैं। एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर आप म्यूजिक सीडीज को बार कोडेड बना देंगे तो डुप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। Hence, no piracy. Anyways, I shall take a leave. बाहर जाकर राइट में तीसरा कैबिन। बाहर जाकर राइट में तीसरा कैबिन। कुछ कमी लगे तो बता देना, पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं? हाँ, और तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें कल तक मिल जाएगा। परसों भी मिल जाएगा तो नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आई नीड अ ह्यूज अमाउंट। सिर्फ एप्पल पे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। जितना तुम चाहते हो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा। दैट्स ग्रेट। तो मैं अपना कैबिन देख लूं? थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट? कुछ कमी लगे तो बता देना। डेफिनेटली। सी यू गाइस। सूजन, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। तुम मुझे बताओ, तुमने इसे ये नौकरी क्यों दी? मैं मानती हूं कि मैंने इसे यहां बुलाया, लेकिन सूजल,
इसमें एक लॉयर होने की काबिलियत है ही नहीं, कोई खूबी नजर नहीं आई है मुझे। एक लॉयर जैसी ना सही, लेकिन एक अच्छे लॉयर जैसी सारी खूबियां हैं उसमें। कोई भी काबिल इंसान अपनी काबिलियत दुनिया के सामने नहीं जताता, ताकि दुनिया वाले उसे कमजोर समझें, और दुनिया वालों को इसी धोखे में रखकर सही मौके पर वो अपना वार करता है, और तब उसके वार का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। ये बात तुम नहीं समझोगी। पता नहीं सूजन कि वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी किसी भी बात को समझ पाऊंगी। Mrs. Kashish Raheja, your bills. Please sign. Thank you. इतने सारे मैसेजेस। आई एम सॉरी पीयूष, मैंने आपका दिल दुखाया, बट बिलीव मी, मैंने ये कदम सिर्फ हमारे परिवार की खातिर उठाया था। Need to meet you to settle some scores now. कौन सा हिसाब चुकाना चाहता था सूजन? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।